अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की रेसिपी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है टी टाइम केक रस बेसिक इंग्रेडिएंट्स के साथ, बहुत ही आसान रेसिपी से। टी टाइम केक रस घर पे बनाने के लिए बाउल में शामिल कर रही हूँ 100 ग्राम बटर। आप बटर की जगह ऑयल या घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बटर मेल्टेड है लेकिन रूम टेम्परेचर पर है। साथ ही शामिल कर दी 100 ग्राम पिसी हुई चीनी। मेल्टेड बटर और चीनी को बीट करने के लिए मैं हैंड बीटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। चीनी और मेल्टेड बटर को 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से बीट कर लेना है। मेल्टेड बटर और चीनी बीट होने के बाद कुछ इस तरह से हो जाएगी। एक अंडा शामिल कर रही हूँ। अंडे को हैंड बीटर की हेल्प से अच्छी तरह से बीट कर लेना है। 1 बाय 1 अंडे शामिल कर रही हूँ, एट वंस सारे शामिल नहीं करने। दूसरा अंडा शामिल किया, हैंड बीटर से 2 मिनट के लिए बीट कर लिया। तीसरा अंडा शामिल करके भी सेम प्रोसेस से बीट कर लेना है। टोटल 3 अंडे शामिल करने हैं। 2 से 3 ड्रॉप्स वनीला एसेंस शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब शामिल कर रही हूँ 1 कप मैदा। मैदा एट वंस सारा शामिल नहीं कर देना, पहले आधा शामिल करना है। स्पैचुला की हेल्प से मैदे को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। आपको लगे कि स्पैचुला की हेल्प से ठीक से मिक्स नहीं हो रहा तो सिंपली आप हैंड बीटर से मिक्स कर लें। मैदे को अगर आप ग्राम्स में चेक करेंगे तो ये बनेगा 125 ग्राम। बाकी का मैदा शामिल कर रही हूँ। साथ ही मैं शामिल कर रही हूँ 1 चाय की चमची बेकिंग पाउडर। मेक श्योर बेकिंग पाउडर शामिल करें, बेकिंग सोडा शामिल ना करें। बेकिंग पाउडर 1 चाय की चमची होगा 4 ग्राम। अब इन सारे अज्जा को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, जो कि कुछ इस तरह से हो जाएंगे। केक रस की रेसिपी बेकिंग की बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनती है। बेकिंग के लिए ग्लास डिश यूज़ कर रही हूँ। ग्लास डिश में ऑयल स्प्रे करके बटर पेपर लगा दिया था। इसमें ऑयल स्प्रे इसलिए किया था कि बटर पेपर प्रॉपरली लग जाए। रेसिपी के सारे इंग्रेडिएंट्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, आप अपनी आसानी के लिए वहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास 7 बाय 7 का कोई भी स्क्वायर या रेक्टेंगल मोल्डिंग पड़ा हुआ है तो आप उसको भी इस रेसिपी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और कोशिश करें कि जब भी बेकिंग की कोई रेसिपी बनाएं तो मेजरिंग स्केल लाजमी यूज़ करें, क्योंकि बेकिंग में कप से ज़्यादा मेजरिंग मैटर करती है। अवन को 10 मिनट के लिए 170 सेल्सियस पर प्री हीट कर लिया था। बेकिंग डिश रख रही हूँ और टाइम सेट किया है 40 मिनट्स। टेम्परेचर सेट किया है 170 सेल्सियस। अब 40 मिनट्स के बाद मिलते हैं। 40 मिनट्स आर डन। अब मैं बेकिंग डिश निकाल के आपको दिखाती हूँ कि कितना परफेक्टली डन हुआ है केक रस का स्पॉन्ज। ये देखें, हमें बिल्कुल ऐसा ही कलर चाहिए था केक रस के लिए। अभी ये गर्म है, 10 मिनट के लिए इसी तरह से पड़ा रहने देंगे। 10 मिनट के बाद स्पैचुला की हेल्प से मैंने चारों तरफ से स्पॉन्ज को लूज़ कर लिया। ये देखें इस तरह से। अब स्पॉन्ज इजीली बाहर आ जाएगा। बटर पेपर को रिमूव कर रही हूँ। अभी भी थोड़ा थोड़ा सा गर्म है, लेकिन ऐसा है कि हम हाथ लगा सकते हैं। कितना परफेक्टली डन हुआ है, ना ही कम बेक हुआ है और ना ही ज़्यादा। छुरी की मदद से स्पॉन्ज के स्लाइसेस कर रही हूँ। अगर आपको छोटे साइज़ के केक रस पसंद है तो आप सेंटर से काट कर फिर इस तरह से स्लाइस कीजिएगा, फिर बिल्कुल सेम छोटे साइज़ के केक रस की कटिंग हो जाएगी। मेक श्योर छुरी तेज़ हो। केक रस के लिए जो स्पॉन्ज रेडी किया है ना, अब मैं उस स्पॉन्ज को बेकिंग ट्रे में लगा दूंगी। ट्रे में पहले रख रही हूँ बटर पेपर। बटर पेपर के ऊपर या बटर पेपर लगाने से पहले ट्रे में आपने कोई ऑयल स्प्रे नहीं करना, कोई बटर नहीं लगाना। ये देखें इस तरह से सारे स्लाइसेस ट्रे में लगा दिए। बेकिंग ट्रे को दोबारा से ओवन में लगा रही हूँ, इसलिए कि हमें स्पॉन्ज में से जो मॉइस्चर है ना वो ख़त्म करना है, फिर ही ये ड्राई केक रस तैयार होंगे। ओवन ऑन कर दिया। टाइम सेट कर रही हूँ 20 मिनट। टेम्परेचर सेट कर रही हूँ 150 सेल्सियस। अब हम ओवन को चेक करेंगे 20 मिनट के बाद। 20 मिनट के बाद बेकिंग ट्रे निकाल कर चेक कर रही हूँ।
ये देखें कितना खूबसूरत सा एक साइड से केक रस का कलर आ गया। स्लाइसिस की साइड चेंज करनी है क्योंकि एक साइड से तो ये प्रॉपर केक रस बन गया हुआ है, दूसरी साइड पे अभी भी मॉइस्चर बाकी है और हमें दोबारा से 20 मिनट के लिए 150 सेल्सियस पर रख के दूसरी साइड के मॉइस्चर को भी ख़त्म करना है। बटर पेपर देखें ऐसा लग रहा है ऑयल स्प्रे किया हुआ है, बट इन एक्चुअल ये स्लाइसिस में से ही मॉइस्चर निकला हुआ है। दोबारा से ओवन में रख रही हूँ 20 मिनट के लिए। स्पॉन्ज स्लाइसिस की दूसरी साइड को भी ओवन कर लिया, दोनों तरफ से केक रस इक्वली डन है। ये देखें इस तरह से आपको नज़र आ रहा होगा बटर पेपर के ऊपर सारा मॉइस्चर जो स्पॉन्ज में से निकला है और फिर ये ड्राई केक रस बने हैं। दूसरी ट्रे में निकाल रही हूँ ताकि जल्दी से ड्राई हो जाए, अलग-अलग करके रखने हैं। ये देखें बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ आसान रेसिपी से केक रस तैयार है। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अगर आप मेरी रेसिपी ट्राई करें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।